जहां पर बड़ा हादसा हो गया। 2 मजदूरों की इस दौरान मौत हो गई। हालांकि गुजाए परिजनों की तरफ से मौके पर पहुंचकर हंगामा भी किया गया। फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पूरे मामले को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अब यहां से रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा और इसी के साथ ही बुधनी सीट पर उपचुनाव है। विजयपुर सीट पर कांग्रेस अपना नामांकन दाखिल करेगी और इस बीच मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने रीवा रेपकांड का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश में जंगल राज होने की बात कही है। देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मनोज चौबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एमपी में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव। श्योपुर की विजयपुर और बुधनी सीट पर चुनाव। दोनों सीट पर कांग्रेस बीजेपी की जबरदस्त टक्कर। उपचुनाव में रीवा रेपकांड बना मुद्दा। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट और बुधनी सीट शामिल है। इन दोनों सीट पर बीजेपी का दबदबा माना जाता है। कांग्रेस इस उपचुनाव में इन दोनों सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की जुगत लगा रही है। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा नामांकन फाइल करेंगे। इससे पहले यहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। विजयपुर को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा गंभीर रही है और 100% वो कांग्रेस की सीट है और 500% कांग्रेस जीतेगी। लेकिन आपने कैंप भी किया, क्या माहौल नजर आता है? लोग क्या सोचते हैं? राम निवास जी के खिलाफ वहाँ माहौल है। लोग कहते हैं खोटा सिक्का है। ये 8 बार चुनाव लड़े। बीजेपी 25 साल से सत्ता में है, 10 साल से देश में है। सबसे गरीब विजयपुर क्यों है? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने रीवा रेपकांड की याद दिलाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार चल कैसे रही है। देश का पहला उदाहरण है जब एक पति को पेड़ पर बांध दिया, उसके सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया गया। ये मोहन यादव का जंगल राज है। एक पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ बलात्कार किया। ये मोहन यादव जी का जंगल राज है। प्रदेशवासियों लगाम लगाओ। साथ ही जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय के बयान का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता का आदर करना सीखना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं हर बेटे को अपने पिता को आदर्श मानना चाहिए। उनने भी माना, अच्छी बात है, पर दिग्विजय सिंह जी को सीख दें, ये एक तरह से फिर उनने जो सभ्यता थी, योग्यता थी, उस पर विचार करना चाहिए। कार्तिकेय अच्छे नए युवा है, साथी हैं। मैं समझता हूं कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल एमपी में 2 सीटों पर उपचुनाव हैं और कांग्रेस बीजेपी में इन दोनों सीटों पर जबरदस्त टक्कर है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। अब देखना यह है कि इस बयानबाजी के बाद जनता किसे इन 2 सीटों पर नेता चुनती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मनोज चौबे की रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। भारत में बिजनेस पारंपरिक रूप